पासवान समाज को भाई प्रताड़ित करने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री जी के साथ कभी हम लोग सहज नहीं रहे। दो नेता वेंटिलेटर पे थे, बोल नहीं सकते थे, अस्पताल में थे, मुस्कुरा के आप लोग के सामने बोलते थे अच्छा बीमार है क्या, हमको तो मालूम ही नहीं है। 90 डिग्री के कोण पर झुक जाते हैं तो उस वक्त उनको याद नहीं आता कि भैया इनसे हमको विशेष राज का दर्जा चाहिए। मेरा तुमसे बैर है, तुम्हारे घर 2 बॉटल डालो, गिरफ्तार कर। भले आप लोग कभी तंज में मुझसे ये सवाल पूछें, पर इतना तो आप लोग मानेंगे कि मेरी निष्ठा और मेरी ईमानदारी में तो कहीं कमी नहीं थी। 2020 का चुनाव जब मैंने लड़ा, भाजपा के सामने मैंने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। होम डिलीवरी जिस चीज की हो रही हो तो उसका पैसा किसकी जेब में जा रहा है, एक बार तो बताएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। कौन नहीं जानता कि भैया पहले से ज्यादा शराब की बिक्री बढ़ी है बिहार में। होम डिलीवरी जिस चीज की हो रही हो तो उसका पैसा किसकी जेब में जा रहा है, एक बार तो बताएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आप कानून में कानून पे संशोधन पे संशोधन, कौन गिरोह है ऐसा जो आपको ये सारी बातों की जानकारी देता है कि भैया इस कानून को कस दो, इस कानून को ढीला कर दो। तो किसी के कहने पे तो आप चल रहे हैं, कानून तो फिर भी आपका धरातल पर नहीं उतरा। सबसे बड़ी विफलता मुख्यमंत्री जी की ये शराबबंदी कानून है और आने वाले समय में बिहार की जनता जितनी प्रताड़ित हुई है उस कानून से, आज आपको याद आ रहा है कि भैया 50,000 से कम कर दो इसको, 2,000 5,000 इसको कर दो। जो लाखों लोग जो जेल में बंद हैं, क्यों बंद है भैया वो, और सब गरीब वर्ग के लोग। एक तस्कर आप बंद करते तो हमको समझ में आता, एक कोई बड़ा गिरोह आप बंद करते तो हमको समझ में आता। ये छोटे छोटे गरीब लोगों को और विंडिक्टिव आपने बना दिया इस कानून को, बदले की भावना से इस कानून का इस्तेमाल किया जाता है। मेरा तुमसे बैर है, तुम्हारे घर 2 बॉटल डालो, गिरफ्तार कर लो। क्या मजाक बना के रखा हुआ है बिहार का। जो शराब पीते हैं वो पापी हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं महापापी हैं। मुख्यमंत्री जी यही बोलते हैं ना, हिंदुस्तानी भी नहीं है, हिंदुस्तानी भी नहीं है। सर्टिफिकेट देंगे कि कौन भारतीय है, कौन बिहारी है, नहीं है। मुख्यमंत्री जी यही बिहार की जनता है जिन्होंने आपको तीसरे नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। आज जिनके सामने जाकर आपको नतमस्तक होना पड़ रहा है ना, अब मुख्यमंत्री जी को याद नहीं आता भैया, जब जाके दूसरों के शपथ ग्रहण में जाकर 90 डिग्री के कोण पर झुक जाते हैं तो उस वक्त उनको याद नहीं आता कि भैया इनसे हमको विशेष राज का दर्जा चाहिए। अपनी सहूलियत के हिसाब से कानून बनाएंगे, अपनी सहूलियत के हिसाब से नीतियां बनाएंगे। जब इनको विशेष राज के दर्जे की जरूरत होती है तो उसकी मांग उठाएंगे, झुंझुना दिखाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है। आज क्यों नहीं बात करते हैं? आज इनको उस वक्त सब इनको महापापी लगता है, ठीक है, कि भैया जो शराब पिएगा वो सब महापापी है। तो जब कोई मरता है तो जिस महिला को ये अपना वोट बैंक समझते हैं, कम से कम उनके पास तो जाके खड़े होइए। क्यों कानून बनाया था आपने? महिलाओं के लिए बोल के आपने कानून बनाया था ना। तो आज जब किसी आदमी का जब निधन होता है जहरीली शराब पीकर, तो महिलाएं मरती हैं, तो अपनी सहूलियत से एक पक्ष ठीक लगता है, अपनी सहूलियत से वही पक्ष आपको खराब लगता है। ये सहूलियत की राजनीति मुख्यमंत्री जी करना बंद। बोझा में तो मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ भाई। किसको समर्थन कर रहे हैं? क्या अभी भी बीजेपी के लिए प्रेम है सर आपका? क्योंकि 2014 में सूत्रधार आप ही थे गठबंधन के। बिल्कुल 2014 में था, और ईमानदारी से मैंने अपने नेता से मैंने यही बात सीखी कि आप जिसके साथ रहें पूरी ईमानदारी के साथ रहें, और पूरी ईमानदारी के साथ मेरी ईमानदारी पर भले आप लोग कभी तंज में मुझसे ये सवाल पूछें, पर इतना तो आप लोग मानेंगे कि मेरी निष्ठा और मेरी ईमानदारी में तो कहीं कमी नहीं थी। धोखा मुझे सामने वाले ने ही दिया, मैंने धोखा तो मुझे सामने वाले नहीं दिया। क्या मैंने किसी के साथ गलत किया? मैं तो ईमानदारी से अपना जो सीख मेरे नेता मुझे देकर गए थे कि भैया जिस भी अलायंस में रहो सीमेंटिंग फैक्टर का काम करो, जोड़ कर रखो उस अलायंस को, ईमानदारी के साथ रहो। मैं तो विपरीत परिस्थितियों में भी ईमानदारी के साथ ही भाजपा के साथ रहो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को रातों रात 2017 में आप गठबंधन में वापस लेकर आ गए, और ये वही मुख्यमंत्री हैं जो 2014 में प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के नाम पर ही उनका हाथ छटक कर अलग हुए थे। उस वक्त जब कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ा था तो लोक जनशक्ति पार्टी ही उनके साथ खड़ी थी। आदरणीय रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान, जब अछूत माना जा रहा था भारतीय जनता पार्टी को, सिर्फ शिवसेना और अकाली दल के अलावा कोई तीसरा अलाई इनके साथ जाने को तैयार नहीं था। हम लोग के जाने के बाद तमाम टीडीपी वगैरह साउथ के जितने हैं सब उनके साथ जुड़ने लगे। तब से लेकर अभी तक, बल्कि मुख्यमंत्री जी के साथ कभी हम लोग सहज नहीं रहे। 2017 में जब रातों रात वो गठबंधन का हिस्सा बने, उस वक्त भी ये असहजता मेरे नेता मेरे मन में थी कि भैया मुख्यमंत्री जी ने हमेशा हम लोग के खिलाफ राजनीति की है। मेरे नेता को अपमानित करने में हम लोग के विधायक 2005 से लेकर अभी तक निरंतरता में पासवान समाज को भाई प्रताड़ित करने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे नेता को अपमानित करने में
राज्यसभा नामांकन की बात हो, या जब मेरे नेता वेंटिलेटर पे थे, किस घमंड से मुख्यमंत्री जी बोलते थे, अरे जाकर पूछिए रामविलास पासवान जी से, 2 विधायकों की सहायता से राज्यसभा गए हैं क्या? उस वक्त मेरे नेता वेंटिलेटर पे थे, बोल नहीं सकते थे, अस्पताल में थे, मुस्कुरा के आप लोगों के सामने बोलते थे अच्छा बीमार है क्या, हमको तो मालूम ही नहीं है। उसके बाद भी 2017 में जब ये आए तब भी हम लोगों ने भाजपा से ईमानदारी से अपना गठबंधन धर्म निभाया। उस वक्त भी हम लोग असहज थे, अलग होना चाहते थे। प्रधानमंत्री अमित शाह जी ने, उस वक्त तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो मौजूदा गृह मंत्री, उस वक्त इन लोगों ने हस्तक्षेप किया और स्पष्ट कहा कि भाई आपका गठबंधन भाजपा के साथ है, हम लोग के साथ है, मुख्यमंत्री से आपको क्या लेना देना। हम लोगों ने तब से लेकर अभी तक विपरीत परिस्थितियों में भी भाजपा का साथ दिया। 2020 का चुनाव जब मैंने लड़ा, भाजपा के सामने मैंने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, तो भाई मैंने तो ईमानदारी से अपना गठबंधन, अपना फर्ज निभाया। अब सामने वाले की करनी है, सामने वाले के कर्म है जो उन्होंने किया नहीं किया। अब आप जहाँ तक बोचा में रही किसको बात समर्थन बोचा दे रहे हैं? की, मैंने इस बात को मैंने स्पष्ट किया है कि हम लोग भाई वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ रहे। अब जो आगे किसको समर्थन देने की बात है, नहीं है, बिहार की जनता आज की तारीख में भैया इतनी जागरूक है, उनको बताने की जरूरत नहीं है कि आपको किसको समर्थन देना है नहीं देना है, सबने देखा है। और मैं सिर्फ अनुसूचित जाति की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दलित महादलित की बात नहीं कर रहा हूँ कि किस तरीके से उनके नेताओं, उनके महापुरुषों का अपमान किया गया। सबने इस बात को देखा है कि भैया किसने किसके साथ क्या किया है। जो बोचा की जनता को उचित लगेगा उनके भविष्य के लिए, उनको जो ठीक लगेगा कि भैया कौन उनकी बेहतरी के लिए काम कर सकता है, उनके साथ वो जाएगा। मुकेश सहनी का सॉफ्ट कॉर्नर है आपके तरफ, चिराग जी। मुकेश सहनी का सॉफ्ट कॉर्नर है आपके तरफ, मुकेश सहनी का सॉफ्ट कॉर्नर है आपके तरफ। भाई मैं धन्यवाद देता हूँ, बट पूरी बात उसका सवाल मैं कर लेता हूँ। तेजस्वी यादव का सॉफ्ट कॉर्नर है आपके साथ, पप्पू यादव का सॉफ्ट कॉर्नर आ गया आपके साथ। क्या आप मानते हैं कि बोचहा के लिए क्या ये माना जाए कि आप साइलेंट होकर कहीं न कहीं समर्थन भाई एक नाम आप और भूल गए हैं, जीतन राम मांझी जी का, जनता दल यूनाइटेड के साथ हैं वो, उनका भी सॉफ्ट कॉर्नर है। तो जिनका भी सॉफ्ट कॉर्नर है उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये चिराग पासवान के लिए नहीं है, जिस तरीके से महापुरुषों का अपमान हुआ, मुझे लगता है इस पे हर किसी को अपना पक्ष रखना चाहिए। जो लोग इसमें खामोश हैं वो कहीं ना कहीं महापुरुषों के हुए अपमान में की वजह से जो अपराध हुआ है उसमें ये लोग सहभागी बने हैं, जो कि कहीं से भी उचित नहीं ठहरा। हमारा ये है, आरोप लगाया, भाई प्रिंस राज ने आरोप लगाया, कहा कि आप नौटंकी कर रहे हैं। आप मीडिया में लगातार बयान दे रहे हैं कि आपके पास दिल्ली में घर नहीं है, लेकिन जो घर आपको 2019 में आवंटित किए गए थे उसमें आप अपने दोस्त को रखे हुए हैं विशाल। भाई जो आरोप इन लोगों को लगाना है, जो अपने भाई के साथ नहीं खड़े हुए, ठीक है, उनकी बातों पर अब मैं क्या जवाब दूं।